अभी सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप और पवन सिंह का फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं और साथ साथ पवन सिंह की माँ भी दोनों को आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रही है। बहुत अच्छी बात है। माँ का आशीर्वाद दुनिया का सबसे ताकतवर आशीर्वाद होता है, जो भगवान के दर्जे का आशीर्वाद होता है। पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, लोग सोच ये रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि कहीं ना तो कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, कहीं ना तो कहीं मनीष कश्यप और पवन सिंह कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब इतिहास उठा करके देख लीजिए कि पवन सिंह भी कुछ दिन पहले बीजेपी से धोखा खाए हैं और उसके बाद अब मनीष कश्यप बीजेपी से धोखा खाए। दोनों ने बीजेपी से धोखा खाए। जख्मी बीजेपी के दोनों जो सिपाही थे वो दोनों अब एक दूसरे का साथ देने की कोशिश में कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं, जान करके पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। सोशल मीडिया में बहुत सारा हैशटैग चल रहा है कि मनीष कश्यप अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो कि बिहार के लिए कुछ बड़ा होगा, और साथ में मिल करके पवन सिंह भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ये कुछ करें ना करें, पवन सिंह एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और मनीष कश्यप जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे चीटर हैं, पत्रकार भी हैं साथ साथ। लेकिन पत्रकार से बढ़ कर के कई गुना ज़्यादा ये चीटर हैं। चीट करने में, चीटिंग करने में, धोखेबाजी करने में, फ्रॉड करने में इनका अव्वल नंबर का दर्जा है। और मनीष कश्यप के बारे में तो आप सब देखते ही होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कितने तरीके से वो बिहार को बचाने का, बिहार को सुधारने का, बिहार के हित में कितना ना काम किए, और जितना भी काम किए वो एक ही बार 2024 में सभी काम को ख़त्म करके अपने जेब भारी कर लिए। कुछ पैसे के लिए, कुछ चंद पैसे के लिए उन बिहार वालों को, उन बिहार के सपनों को, बिहार के युवाओं के सपनों को दबो दिया, कुचल दिया। जो बिहार के लोग मनीष कश्यप के मार्फत देखते थे सपना कि चलो मनीष कश्यप जैसा एक लड़का कोई तो आया जो बिहार को एक नया सपना दिखा रहा। अब पहले हम मनीष कश्यप और पवन सिंह की बात कर लें। पवन सिंह बहुत सालों तक बीजेपी के लिए काम किए थे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से। उन्हें काराकाट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। अब उसी तरीके से मनीष कश्यप ने भी बीजेपी के लिए बहुत सारा कुछ किया। वो अपने मुंह से कहते हैं कि मनीष कश्यप अपने मुंह से कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए बहुत कुछ किए हैं। अब किए होंगे, अब वो उनका मैटर है, वो जाने। उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला, कोई भाव नहीं मिला बीजेपी में। टिकट तो नहीं मिला लेकिन भाव भी नहीं मिला। जिस तरह से पवन सिंह को भाव दिया जाता था, टिकट नहीं मिला, लेकिन मनीष कश्यप को भाव भी नहीं मिला, टिकट भी नहीं मिला। तब वो तिलमिला उठे, बलबला उठे। अब उन्होंने देख लिया कि बीजेपी वालों ने अब उनको अपने में शामिल करके सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम किया है, मेरी उस आवाज़ को दबाने का काम किया जो मैं बिहार के लोगों के लिए उठाने के मार्फत से अपनी पैकेट जमाता था, पैकेट भारी करता था, उस चीज़ों को दबा दिया है। मेरा पैकेट भी गर्म नहीं हो रहा है, मेरे पैकेट में पैसे नहीं आ रहे हैं और लोग मुझे कोई भाव वैल्यू नहीं दे रहे। तब उसने बीजेपी छोड़ी और बीएमसीएच का नाटक रचा, और उसके बाद फिर से इधर से उधर तिल मिला रहे हैं। अब कोई नहीं मिला, जब बिहार में कोई उन्हें साथ देने के लिए नहीं मिला, तब वो पवन सिंह के घर में दौड़े, क्योंकि जानते हैं कि पवन सिंह भी वहीं से धोखा खाया है जहाँ से मनीष कश्यप को धोखा मिला। अब भाई आप धोखा कीजिएगा किसी के साथ तो आपको भी धोखा मिलेगा ना। तो आपने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया, आपको बीजेपी धोखा दे दी। तो उसी तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ दिखे। कुछ नहीं बड़ा होने वाला है, ये एक व्यवहारिक मिलन था। दोनों मिल लिए, उनकी माँ मिली, दोनों को आशीर्वाद दिया, बस दोनों खुश है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़ जो लोग बड़े बड़े डिंग हाँक रहे हैं ना सोशल मीडिया पे कि अब कुछ ना कुछ मनीष भैया बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। और पहले बीजेपी भाव नहीं देती थी, अब बिहार के लोग भाव नहीं देते। आने वाला समय में इन्हें एक गली कुचों में जाते हुए एक बच्चा भी वैल्यू नहीं देगा। और समय यही आ गया कि मनीष कश्यप जिस तरह से चीटबाजी किया है बिहार के लड़कों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के लोगों के साथ, अब खुद ब खुद इसके साथ चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रही है। तो अब इसका जिम्मेवारी ये खुद है।